बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, एक बार फिर से मीज़ान बैंक में परमानेंट सीट्स का ऐलान किया गया है जिसमें व्यूवर्स पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, अगर एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाती है तो आपको 80,000 रुपये सैलरी तो दी जाएगी, लेकिन व्यूवर्स इसके साथ साथ आपको दीगर सहूलियात भी दी जाएंगी। अगर व्यूवर्स आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे हुए इन पोस्ट पर किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स देखते हैं कि मीज़ान बैंक में कौन कौन सी सीट्स का ऐलान किया गया है। यहाँ पर व्यूवर्स लिखा हुआ आ रहा है पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर, ऑफिसर केयर कंज्यूमर, इसके बाद मैनेजर कंप्लेंट्स, मैनेजर ईमेल चैनल, यानी कि ये वो सीट्स हैं जो कि मीज़ान बैंक में अनाउंस की गई हैं। अब व्यूवर्स बात करते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से इन पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। व्यूवर्स आपने जो है ना वो किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है, आपके पास अगर कोई सेकंड क्रोम है तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम को ओपन करके लिखा हुआ है सर्च बार में मीज़ान बैंक जॉब्स। आपने व्यूवर्स ये लिखकर सर्च करना है। जैसे व्यूवर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो इनका फर्स्ट लिंक जो है ना वो यहाँ पर शो होगा। आपने व्यूवर्स सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज। आपने व्यूवर्स इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का सेकंड इंटरफेस शो होगा। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑल जॉब्स का और एक न्यू जॉब्स का। आपने व्यूवर्स न्यू जॉब्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो जॉब्स डिटेल आ जाएगी, यानी कि कौन कौन सी सीट्स अनाउंस की गई हैं। पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर की हैं, ऑफिसर केयर कंज्यूमर की हैं, मैनेजर कंप्लेंट्स की, मैनेजर ईमेल चैनल की हैं। आपने व्यूवर्स जो है ना वो पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करना है। आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो है ना वो ऐड शो होगा। यहाँ पर आप पूरे देख सकते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है, कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। इसको व्यूवर्स पूरी तफसील के साथ देखते हैं। अगर व्यूवर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। यहाँ पर व्यूवर्स पोस्ट का नाम है पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर। इसके बाद व्यूवर्स डिस्क्रिप्शन, इसको व्यूवर्स देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इनके जो है ना वो 1130 ब्रांचेज हैं 350 सिटीज़ में, यानी कि पाकिस्तान के 350 सिटीज़ में मीज़ान बैंक की 1130 ब्रांचेज है। वहाँ पर जो है ना वो लोगों को हायर कर रहे हैं उनकी डिमांड के मुताबिक। इसके बाद व्यूअर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। उन्होंने सबसे पहले क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, मेजर्स इन फाइनेंस, कॉमर्स, मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स है, यानी कि 16 साल तलीम होनी चाहिए किन सब्जेक्ट में, फाइनेंस में, कॉमर्स में, मार्केटिंग में और इकोनॉमिक्स में। अगर इन सब्जेक्ट में आपकी 16 साल डिग्री कंप्लीट है तो फिर आप इसके लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम 26 ईयर्स, यानी कि 26 साल तक जो है ना वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स इसके नीचे देख के तो लिखा हुआ है 2 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन, यानी कि 2 साल की जो है ना वो जनरल रिलैक्सेशन दी जाएगी किन लोगों को, वो हैव कम्प्लीटेड देयर दरस निज़ामी, यानी कि जिन्होंने दरस निज़ामी कंप्लीट किया, शहादतुल अलमिया इसको कंप्लीट किया, या फिर वो हाफिज़ कुरान है, या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उनको जो है ना वो 2 साल की मजीद जर्नल रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो लिखा है रिक्वायर्ड स्किल्स, गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स, गुड पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। ये व्यूअर्स सब के लिए नहीं होता, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप में ये स्किल हो, क्योंकि आपने पहले किसी बैंक में कोई नौकरी तो की नहीं है। अगर ये नहीं भी हैं तो फिर भी आप इस पर अप्लाई लाजमी करें। इसके बाद व्यूअर्स ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी कि आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कहा है कि बेनिफिट्स है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। परमानेंट पोजीशन, यानी कि डे 1 से आपको रेगुलर रखा जाएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, डे 1 से ही आपकी पोस्ट जो है ना वो रेगुलर होगी। इसके बाद व्यूअर्स मार्केट कम्पिटेटिव सैलरी, आपका जो सैलरी पैकेज होगा जो मार्केट के हिसाब से होगा वही होगा, यानी कि आजकल देखें तो बैंक में जो आम मुलाजिम की जो सैलरी है वो भी तकरीबन जो है ना वो 50,000 80,000 इतनी तो बनती ही है। आपको जो है ना वो मार्केट की सैलरी के हिसाब से आपको जो है ना वो सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है अप्लाई लेटेस्ट बाई जून 14 2026, यानी कि 14 जून तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है ना वो अप्लाई एक्सेप्ट नहीं होगा और ये ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। अप्लाई किस तरह से करना है व्यूअर्स मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने व्यूअर्स सिंपल इस बटन को क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा।
यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले वो ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं। आपने जो है ना वो व्यूअर्स अपना ईमेल एड्रेस जैसे ही लिखेंगे तो आपसे ना जो एक ओटीपी कोड मांगा जाएगा, आपकी जीमेल आईडी पर वो ओटीपी कोड आ जाएगा। आपने व्यूअर्स वो ओटीपी कोड लिखना है। जैसे व्यूअर्स आप वो ओटीपी कोड लिखेंगे तो आपके सामने जो है ना वो इनका सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। देखते हैं व्यूअर्स वो सेकंड पेज किस तरह से होगा। जी तो व्यूअर्स ओटीपी कोड डालने के बाद हमारे सामने जो है ना वो ये पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपनी जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने टाइटल सेलेक्ट करना है, फादर आपने जो है ना वो फर्स्ट नेम लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो फादर नेम लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो ईमेल एड्रेस डालना है और नीचे व्यूअर्स आपने जो है ना वो अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, यानी कि अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आपने वो लिख लेना है, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है जो भी है व्यूअर्स आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो मार्शल स्टेटस अगर आपकी शादी हो गई है या गैर शादीशुदा है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स एड्रेस, प्लीज़ इंटर योर होम एड्रेस। यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2, एड्रेस लाइन नंबर 3। ऐसा व्यूअर्स इसलिए किया गया क्योंकि कुछ लोगों का जो है ना वो एड्रेस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो आप अगर आपका फर्स्ट लाइन में एड्रेस कंप्लीट है तो आप फर्स्ट लाइन को ही कंप्लीट करेंगे, अगर सेकंड लाइन में आ रहा है तो आपने वो भी कंप्लीट करनी है, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आपने थर्ड लाइन को भी जो है ना वो लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो प्रोविंस के बारे में पूछा गया, यानी कि आप किस सूबे से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पंजाब से नहीं है या फिर केपी से नहीं है। आपने अपने प्रोविंस को सिलेक्ट करना है, आपने अपनी सिटी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो पोस्टल कोड लिख देना है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का एक जो है ना वो पोस्टल कोड होता है। इसके बाद व्यूअर्स सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो ऐड एजुकेशन डिटेल्स, यहाँ पर व्यूअर्स आपने जो है ना वो एजुकेशन के बारे में बताना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखो तो लिखा हुआ है ऐड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने वो लिख देना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो अपलोड रिज्यूम, यहाँ पर व्यूअर्स अपलोड रिज्यूम करनी है, यानी कि आपने अपनी जो है ना वो एक प्रोफेशनल और हाई अट्रैक्टिव सीवी जो है ना वो अपलोड करनी है। अगर व्यूअर्स आप ऐसा करेंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सीवी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपकी सिलेक्शन में मैटर करती है कि सीवी कितनी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है अपलोड कवर लेटर, आपने जो है ना वो अपलोड करना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा रहा है लिंक नंबर 1, अगर आप पहले किसी बैंक में मुलाजमत करते रहे हैं तो आपने जो है ना वो इसका लिंक ऐड कर देना, अगर नहीं भी करते रहे तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा रहा है एप्लीकेशन क्वेश्चंस, इनका क्या मतलब है? ये वो व्यूअर्स एक छोटे मोटे सवाल हैं, यानी कि आप हाफिज़ कुरान है, आपके पास कोई दरस निज़ामी कोर्स है, आपका कोई रिश्तेदार पहले किसी बैंक में काम करता रहा या नहीं करता रहा, आप डिसेबल्ड हैं, ये वो व्यूअर्स आपने येस नो में इनका जो है ना वो जवाब देना है। ये कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स नीचे देखें तो आई एग्री टू रिसीव अपडेट्स अबाउट न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, आपने व्यूअर्स इसको जो है ना वो क्लिक कर देना है। और इसके साथ ही व्यूअर्स आप नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने व्यूअर्स अपनी तमाम डिटेल्स को एक बार अच्छे तरीके से रीड करना, कोई किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई जो है ना वो जीमेल आईडी को डालने में कोई गलती नहीं हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर डालने में या फिर आपका एड्रेस डालने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। आपने अच्छे तरीके से रीड करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।